10 कौड़े 1 रोटी के लिए। इसे नहीं, मुझे। राजा अपनी प्रजा की भूख ना मिटा पाए तो दोष प्रजा का नहीं, राजा का होता है। यही है भारत का भविष्य। चंद्रगुप्त ही है भारत के काले वर्तमान पर उभरते भविष्य का चंद्र। सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! सम्राट चंद्रगुप्त की जय! अरे वो दास तो है ही मूर्ख, मगर आप तो मगध के सेनापति हैं। इस प्रकार मदिरा पीकर अपना कार्य करेंगे, ये तो शोभनीय नहीं। अपनी वाणी पर लगाम कसो व्याध। मैं मद में नहीं हूं। सम्राट ने स्वयं उस दास को एक दिन का राजकुमार बनने के लिए आमंत्रित किया है, किंतु वो भाग गया। आप ना उसकी ओर से सम्राट से क्षमा मांग लेना। तो क्या है ना कि उसका मन नहीं होता तो कहीं नहीं जाता। अच्छा होगा जो अब वो कभी पाटलिपुत्र लौटे भी नहीं। सम्राट के आदेश का उल्लंघन करके उसने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। बताओ कहाँ है वो? नहीं पता। बोलो कहाँ है वो? कहीं नहीं, और तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक तुम मुझे मेरी माँ का पता नहीं बता देते। बताओ कहाँ है मेरी माँ? यदि मुझे सत्य नहीं बताया तो शीघ्र ही तुम्हारा साम्राज्य जलकर राख हो जाएगा। रुको, मैं बताता हूँ। वो महल में है। ना ना ना, इतनी हिंसा, एक असहाय दुखिहारी स्त्री को इतना प्रताड़ित करना, ना, ये अच्छी बात नहीं। वो भी एक उस पोशाक के लिए जो वो कह रही है कि उसके पुत्र का नहीं है। वो तो काल की अग्नि में भस्म हो चुका है ना मूरा? सारे विवाद की जड़ ये पोशाक है। सैनिक, ना रहेगी पोशाक, ना रहेगा संदेह। नहीं नहीं, छोड़ दीजिए, रुक जाइए, मत जलाइए, मत जलाइए, रुक जाइए। छोड़ दीजिए। दाइमा, आप बचपन में वो कौन सी कहानी सुनाती थी? हाँ, होलिका की। होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। प्रहलाद यानी सत्य। पोशाक जल गई और सत्य हमारे समक्ष घुटनों पर आकर बैठ गया। इसका पुत्र जीवित है, किंतु कहाँ है पिपलीवान का राजकुमार? कहाँ जा रहे हो तुम? सम्राट धनानंद का पुरस्कार स्वीकार करने, एक दिन का राजकुमार बनने और अपनी मां को ढूंढने। सम्राट, उदास बालक एक दिन का राजकुमार बनने के आपके प्रस्ताव को ठुकराकर भाग गया है। वो भाग गया क्योंकि वो अभय है। जैसे वो बालक तुम्हारे धन से, तुम्हारे वर्चस्व से भयभीत नहीं हुआ, वैसे ही मेरा पुत्र तुमसे नहीं डरेगा। पर वो भागेगा नहीं, वो आएगा, तुम सबकी चिता सजाकर राख बना देगा। वो राख।
जानता हूँ अपनी माँ को ढूंढना तुम्हारे जीवन का लक्ष्य है, किंतु महल में जाके उन्हें ढूंढना संकट को आमंत्रण देने के समान है। हो सकता है तुम्हारी माँ वहाँ हो ही नहीं, और हो सकता है उन लोग को तुम्हारा महल में जाने का वास्तविक कारण पता चल जाए। फिर और यदि वो वहां हुई तो मैं ये अवसर नहीं गंवाना चाहता। मैं महल अवश्य जाऊंगा। तुम अवश्य आओगे चंद्र, हर बाधा हर संकट को पार करके आओगे। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। महल जाने का निर्णय लेकर चंद्रगुप्त ने संकट को न्योता दिया है। मैं किसी भी संकट को उठाने को सज्ज हूं। मैं आ रहा हूं अपना ऋण चुकाने। पीपली वन के राजकुमार पधारे। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। सम्राट धनानंद की जय है। पिपलीवान का राजा, पिपलीवान का राजा, आज इस दास का अंतिम दिन होगा। चंद्रगुप्त के प्राण गहन संकट में है। एक और है मगधपति का भाई पांडु, जो चंद्रगुप्त से प्रतिकार का अवसर ढूंढ रहा होगा। और दूसरी ओर है स्वयं धनानंद, जिसे यदि भनक भी लग गई कि चंद्रगुप्त मूरा का पुत्र है, तो चंद्रगुप्त के प्राण और मेरा लक्ष्य दोनों माटी में ध्वस्त हो जाएंगे। ये एक नरभक्षी शेर है बहना, और इसके साथ आया ये व्यक्ति इसके गले में ये छल्ला डालेगा। अद्भुत, रोमांचकारी होगा ये, है ना भाई? कर्तव्य आरंभ किया जाए। बचाओ, 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 बचाओ। अद्भुत, अब मेरा मंतव्य पूर्ण होगा भ्राता। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है, शस्त्र जैसी धार है, चंद्रगुप्त,
मेरा कंगन। यही मेरा पुत्र चंद्रगुप्त है।